सो हेलो एवरीवन। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने जा रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। पिछली वीडियो में हमने कवर किया था कि आखिर कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं, उसका हमने बिल्कुल प्रैक्टिकल यूज करके देखा था कि आखिर कंपैरिजन ऑपरेटर किस तरीके से काम करते हैं। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखें, लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको छोटी सी एक जानकारी देना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस कोर्स के आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो पाए। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर लॉजिकल ऑपरेटर्स होते क्या है। तो लॉजिकल ऑपरेटर गाइस हमारे वो ऑपरेटर होते हैं जिनका यूज हम तब करते हैं जब हमें अपने प्रोग्राम में दो या दो से ज्यादा कंडीशंस को लगाना होता है। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास टोटल 3 लॉजिकल ऑपरेटर गिवन है। एक है हमारा एंड, उसके बाद हमारा और लास्ट में हमारा है यहाँ पे नोट। तो ये तीनों हमारे लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। एंड यहाँ पर एंड ऑपरेटर का काम ये होता है कि जो भी हम दोनों कंडीशन लगा रहे हैं अपने प्रोग्राम में, वो दोनों कंडीशन अगर ट्रू हुई तभी ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। जैसा कि अभी आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देख भी सकते हैं, हमने यहाँ पे लिखा है इट रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, राइट। और यहाँ पर आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, हमने यहाँ पर टोटल 2 कंडीशन लगाई है। एक हमने यहाँ पर लिखा है x इज लेस देन 5 एंड x इज लेस देन 10। तो इस केस में अगर यहाँ पर दोनों कंडीशन अगर ट्रू हुई तभी ये यहाँ पर हमारे आउटपुट में ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। एंड अगर आपको यहाँ पे अभी समझ में नहीं आया है तो डोंट वरी, अभी जब हम इसका प्रैक्टिकल यूज करके देखेंगे तब आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पर नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा है और ऑपरेटर। तो और ऑपरेटर में क्या होता है कि इट रिटर्न ट्रू इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट्स इज ट्रू। यानी दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम जो भी दोनों कंडीशन यहाँ पे दे रहे हैं उनमें से अगर एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो गई तब ये यहाँ पर ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज यहाँ पर ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। और यहाँ पे आपको और कीवर्ड के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि या तो हमारी ये पहली वाली कंडीशन ट्रू होनी चाहिए या फिर ये हमारी दूसरी वाली कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। इन दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तभी हमें ट्रू रिटर्न करेगा। आई होप कि अब आप इसको समझ चुके होंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पर आता है हमारा नोट ऑपरेटर। तो नोट ऑपरेटर बेसिकली इट रिवर्स द रिजल्ट रिटर्न फॉल्स इफ द रिजल्ट इज ट्रू। यानी दोस्तों जो भी हम यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं उसका जो रिजल्ट आता है तो ये उसको रिवर्स कर देता है। यानी दोस्तों अगर हमारे रिजल्ट में ट्रू आता है तो ये हमें फॉल्स आउटपुट देगा, और अगर हमारे रिजल्ट में फॉल्स आता है तो ये हमें ट्रू रिटर्न करके देगा। सो गाइस अभी हमने यहाँ पर पूरा थियोरेटिकल पार्ट यहाँ पे हमने कवर कर लिया है। तो चलिए अब हम यहाँ पर इसको बिल्कुल प्रैक्टिकल यूज करके देखते हैं कि आखिर ये सारे ऑपरेटर किस तरीके से काम करते हैं। सो गाइस अब मैं आ चुका हूँ अपने VS कोड की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक a नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ और इसमें मैं यहाँ पे 10 वैल्यू रख देता हूँ, राइट। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ एंड यहाँ पर हम b नाम का वेरिएबल बनाएंगे एंड इसमें मैं यहाँ पे दे देता हूँ, लेट सपोज मैं यहाँ पे दे देता हूँ 30, राइट। एंड उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट कमांड की मदद से ही इसको चेक करेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे प्रिंट। एंड अब हम यहाँ पर अपनी पहली कंडीशन लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं ले देता हूँ a इज इक्वल टू b। एंड उसके बाद हम यहाँ पर अपना एंड ऑपरेटर यूज करेंगे और अब हम यहाँ पे अपनी दूसरी कंडीशन लगाएंगे। तो दूसरी कंडीशन हम यहाँ पे लगा देते हैं a इज लेस देन b। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर टोटल 2 कंडीशन यहाँ पे लगा दी हैं। एक है हमारा a इज इक्वल टू b एंड दूसरा हमारा है a इज लेस देन b। तो अगर अभी हम यहाँ पर पहली कंडीशन में देखें तो हमने यहाँ पे लिखा है a इज इक्वल टू b, जो कि यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट है वो यहाँ पर फॉल्स हो जाता है, बिकॉज जो हमारी a की वैल्यू है वो यहाँ पर 10 है और जो हमारी b की वैल्यू है वो यहाँ पर 30 है। तो ऑब्वियसली बात है कि जो हमारी a है वो b के बराबर नहीं है। एंड दूसरी हमने कंडीशन लगा रखी है a इज लेस देन b, जो कि बिल्कुल सही है क्योंकि जो हमारा a की वैल्यू है वो b से छोटी है। तो अब ये जो हमारा एंड ऑपरेटर है वो यहाँ पर चेक करेगा कि क्या ये दोनों वैल्यू ट्रू है या नहीं है। तो अगर ये दोनों वैल्यू अगर ट्रू होंगी तभी हमें ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज अगर एक भी वैल्यू यहाँ पे फॉल्स हुई तो ये हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो इस केस में हमारी जो ये वाली कंडीशन है ये तो हमारी ट्रू है, लेकिन ये वाली जो कंडीशन है वो यहाँ पर फॉल्स है। तो ऑब्वियसली बात है कि जो हमारा आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, फॉल्स। तो चलिए इसको हम यहाँ पे सेव करके इसको हम रन करते हैं। सो गाइस अभी आप यहाँ पे इसका आंसर देख सकते हैं, यहाँ पर आ चुका है फॉल्स। एंड गाइस अगर मैं यहाँ पर a वाली वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे b के इक्वल ना करके अगर मैं यहाँ पे 10 लिख दूं तो अब ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, बिकॉज गाइस हमने कंडीशन में a की वैल्यू यहाँ पे 10 की इक्वल बताई है, जो कि सच में यहाँ पर a की वैल्यू 10 है। यानी ये वाली जो कंडीशन वो यहाँ पे ट्रू हो गई और जो हमने दूसरी कंडीशन लगाई है वो यहाँ पे पहले से ही ट्रू है। तो अब अगर हम यहाँ पे इस प्रोग्राम को सेव करके इसको हम अगर यहाँ पे रन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो आंसर आया है वो यहाँ पर आया है ट्रू। यानी दोस्तों यहाँ पे एंड ऑपरेटर का मतलब यही है कि जो भी हम यहाँ पे दोनों कंडीशन लगा रहे हैं वो दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए।
और जैसे अभी हमने यहाँ पर 2 कंडीशन लगाई है, लेकिन अगर हम चाहें तो अब यहाँ पर हम आगे भी कंडीशंस लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंड a इज ग्रेटर देन 10। तो अभी हमने यहाँ पर एक और कंडीशन यहाँ पर ऐड कर दी है, जिसमें कि हमने यहाँ पे बताया है a इज ग्रेटर देन 10, जो कि ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर जो हमारी a की वैल्यू है वो यहाँ पर सिर्फ 10 ही है, 10 से ज़्यादा नहीं है। तो अब अगर हम यहाँ पर इस प्रोग्राम को अगर सेव करके यहाँ पे हम रन करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो यहाँ पर आएगा फॉल्स, बिकॉज गाइस यहाँ पर जो 2 कंडीशन थी वो तो यहाँ पे ट्रू थी, लेकिन जो हमारी लास्ट वाली कंडीशन है वो यहाँ पर फॉल्स हो गई, तो इसलिए हमें यहाँ पर ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो इस तरीके से जो हमारा ये एंड ऑपरेटर है वो यहाँ पर काम करता है। तो चलिए अभी हम यहाँ पर अपने और ऑपरेटर को भी देख लेते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि ये वाली जो लाइन है उसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। एंड गाइस अब हम यहाँ पर अपने इस कमांड में एंड की जगह पे हम लगा देंगे यहाँ पे और। तो अभी मैंने यहाँ पे और लगा दिया है एंड यहाँ पर भी हम और लगा देते हैं। तो गाइस यहाँ पर और ऑपरेटर का मतलब यही है कि ये जो भी हमने तीनों कंडीशन लगा रखी है, अगर ये तीनों कंडीशन में से कोई भी अगर एक कंडीशन ट्रू हो गई है तो ये हमें ट्रू रिटर्न कर देगा। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे पहली कंडीशन लगाई है a इज इक्वल टू 10, जो कि ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे a की वैल्यू 10 ही है, तो इस केस में ये हमें ट्रू रिटर्न कर देगा। और यहाँ पे जो बाकी वैल्यू है उसको ये चेक ही नहीं करेगा, क्योंकि इसको यहाँ पर इन सभी कंडीशन में से एक कंडीशन ऑलरेडी इसको ट्रू मिल चुकी है। तो अगर हम यहाँ पे इस प्रोग्राम को अगर इसको सेव करके हम यहाँ पे इसको रन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो आंसर है वो यहाँ पर आ गया है ट्रू। तो अभी मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि इस 10 वाली वैल्यू को मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, जिससे कि जो हमारी ये पहली वाली कंडीशन है वो यहाँ पर फॉल्स हो गई है। एंड उसके बाद जो दूसरी कंडीशन है वो यहाँ पर है a इज लेस देन b, जो कि ऑब्वियसली हमारी एक ट्रू कंडीशन है, बिकॉज a की वैल्यू यहाँ पर 10 है और b की वैल्यू यहाँ पर 30 है। तो इस केस में हमारी ये जो कंडीशन है वो यहाँ पर ट्रू हो गई है। तो अब जो हमारा कंपाइलर है वो यहाँ पे सबसे पहले इस कंडीशन को चेक करेगा कि a 8 के इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर a को 10 सेट कर रखा है, तो इसलिए ये वाली जो कंडीशन वो यहाँ पर फॉल्स हो गई है। तो उसके बाद अब यहाँ पर ये दूसरी कंडीशन पे जंप करेगा और यहाँ पर ये चेक करेगा कि ये जो a है वो b से छोटी है या नहीं है। तो इस केस में जो हमारी कंडीशन वो यहाँ पर ट्रू हो जाएगी, बिकॉज जो a की वैल्यू हो वो b से छोटी है। तो अब ये जो हमारा कंपाइलर है वो क्या करेगा कि ये वाली जो हमारी कंडीशन बची है उसको ये चेक ही नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पर इसको एक कंडीशन ट्रू मिल चुकी है। तो अभी अगर मैं यहाँ पर इस प्रोग्राम को सेव करके रन करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसका आंसर है वो यहाँ पर ट्रू आ चुका है। तो यहाँ पर बेसिकली और ऑपरेटर का यही काम है कि यहाँ पर हम जो भी कंडीशन लगा रहे हैं, जितनी भी कंडीशन लगा रहे हैं, अगर उनमें से एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तब ये हमें ट्रू रिटर्न कर देगा, राइट। अदरवाइज ये यहाँ पर ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। उसके बाद गाइस हम यहाँ पर अपना लास्ट ऑपरेटर देख लेते हैं, जो कि हमारा है नोट ऑपरेटर। तो अभी मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ एंड उसके बाद हम यहाँ पे नीचे इसको पेस्ट कर देंगे। एंड अब यहाँ पर मैं इस वाली लाइन को यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ। सो गाइस नोट ऑपरेटर का हमारा यही काम होता है कि जो भी हमारे रिजल्ट आ रहा है उसको ये रिवर्स कर देता है। जैसे कि अभी ये जो हमारा प्रोग्राम है, अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूँ तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो यहाँ पर आएगा ट्रू, लेकिन अगर हम यहाँ पर नोट ऑपरेटर का यूज करेंगे तो जो इसका आउटपुट होगा वो यहाँ पर आएगा फॉल्स। तो इसके लिए सिंपली हमें यहाँ पर आगे आना है, यहाँ पर हम लगा देंगे नोट एंड उसके बाद हम यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर देंगे एंड यहाँ पर लास्ट में इसको क्लोज कर देंगे, राइट। तो अब अगर मैं यहाँ पर इस प्रोग्राम को सेव करके अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसका आंसर आया है वो यहाँ पर आया है फॉल्स। तो नोट ऑपरेटर का हमारा यही काम होता है कि जो भी हमारा एक्चुअल जो हमारा आंसर है उसको ये रिवर्स कर देता है। अगर हमारा रिजल्ट ट्रू आता है तो उसको ये फॉल्स कर देता है एंड अगर फॉल्स आता है तो उसको ये ट्रू कर देता है। सो गाइस ये थे हमारे पूरे लॉजिकल ऑपरेटर एंड आई होप कि अब आपको ये समझ में आ गए होंगे। सो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं, इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस कोर्स की आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो पाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ और तब तक के लिए गुड बाय।